हेलो नमस्कार। वेलकम टू लेट्स रीड। हमने जो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था वो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और हमने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होते हैं, साथ में उसकी क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्स है उनको उनको डेवलपमेंट उनकी क्यों जरूरी है, उसके बीच में क्या दिक्कतें आती है, उसके डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ और क्या क्या हमें करने की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये आपको जो आपके सामने एक ग्राफ है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ इसीलिए लगाया गया है ताकि आप देखें कि अगर मान लेते हैं कि हम कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर वो डेवलप करेंगे, वो हमारे पास, हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे तो हमारी कंट्री भी डेवलप करेगी या कोई भी नेशन है वो डेवलप करेगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज है उसको नीड क्यों है कि उसके बारे में हम सोचें कि इसकी डेवलपमेंट जरूरी है। सबसे पहले है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बीइंग है उसने क्या सोच लिया है कि जो नेचर है उसने उसको रिसोर्सेज के रूप में गिफ्ट दिया है और जितना चाहे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेकिन उस बात का नतीजा क्या निकला कि जो रिसोर्स है उनके जो लगातार इस्तेमाल से वो डिप्लेट होने लगा है, खत्म भी होने लगा है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर कितना गंदा हो गया है आजकल। जो दिल्ली के अंदर यमुना रिवर है उसके अंदर झाग ही झाग दिखाई देती है ना। और ऐसे ही गंगा रिवर में भी कई जगह पर इतना सारा पोल्यूशन और इतना सारा जो डर्ट है वो मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, डिप्लेट हो जाता है वो। तो जो रिसोर्स है उसको सेव करने के लिए, उसको डिप्लेशन से सेव करने के लिए हमें जरूरत है कि हम रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। साथ में जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोगों के हाथ में ही क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अमेरिका के अंदर जितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, अब रिसोर्स का मतलब मेरा सिर्फ यही नहीं है कि पानी, धरती, भूमि, अब जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसके अंदर आएगी, फ्यूल है वो भी आएगा, उनकी अच्छी जो लाइफ स्टेटस है वो भी आएगा। ठीक है, तो जितना भी रिसोर्सेज है वो कुछ लोगों के हाथ में ही क्या हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है। जो रिच पीपल है, जो वहां तक उनकी पहुंच है, उनके हाथों में इकट्ठा हो गया है, वही उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, और जो कुछ लोग हैं या तो उनको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना नहीं आता या उनके हाथों में रिसोर्सेज नहीं है। जैसे अफ्रीका की जो भी नेशंस है, अफ्रीका के अंदर बहुत सारा रिसोर्सेज है। ओके, वो जो एक कॉन्टिनेंट है वो भी ब्लेस्ड है रिसोर्सेज से, लेकिन उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके या फिर उनको उस रिसोर्सेज को एडवांस वे से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स का, जो रिच पीपल्स के हाथों में चली जाती है। थर्ड पॉइंट आता है एक्सप्लॉइटेशन का। जो कुछ लोगों के हाथों में एक्यूमुलेट है या फिर जो हम लोग भी, कॉमन पीपल भी रिसोर्सेज का बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे अगर हमारे घर में जो भी बोर है या जो भी वाटर सिस्टम लगा है, हम क्या करते हैं, कई बार उसको ऑन करके बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि धरती के अंदर से पानी भी निकल रहा है। तो वो क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है रिसोर्सेज का। तो इसीलिए जरूरत है कि हम रिसोर्सेज के लिए क्या है, कुछ ना कुछ एक्शन ले, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचें। तो हमने क्या किया है, हमने किस तरह से सोचा है, तो वो आता है हमारा प्लानिंग के अंदर, रिसोर्स प्लानिंग में। क्योंकि ये सारे काम हो रहे थे, डिप्लेशन हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था रिसोर्सेज का, तो उसके लिए जरूरत पड़ी रिसोर्सेज की प्लानिंग की। तो रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड इन्वेंशन। आइडेंटिफाई का मतलब है कि हम कई तरह की चीजें देखते हैं, जैसे कि कोई रिसोर्स है वो कहाँ पर है, कितनी अमाउंट में है, उसकी मैपिंग करते हैं, सर्वे करते हैं। ओके, उनकी क्वालिटी कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, इन सारी चीजों के बारे में पता लगाते हैं। इन्वेंट करते हैं नए नए रिसोर्सेज को, जो पुराने रिसोर्सेज है उनकी जगह पे और क्या चीजें इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, जो कोल या लकड़ी है उसकी जगह पे खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या फायदा हुआ, एलपीजी गैस ज्यादा एनर्जी, कम अमाउंट में ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है रिसोर्स प्लानिंग में, आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेंट करेंगे न्यू रिसोर्सेज का। सेकंड आता है प्लानिंग। एक है ना,
प्लानिंग की पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे जो क्या करेगा, टेक्नोलॉजिकली अप्रोप्रिएट भी होगा, स्किल भी आएंगे उसके अंदर, कई तरह के इंस्टीट्यूशन को भी स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि रिसोर्सेज को किस किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से उसको सेव करना है, इसकी प्लानिंग की जा सके। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि हम क्या करेंगे, जो हमने प्लानिंग बनाई थी, जो रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो हमने स्टेप्स लिए थे, उसको नेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे उनके साथ मैच किया जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें सोची थी करने के लिए और हम कितना उसको अचीव कर पाए हैं। ओके, और ऐसा करने से क्या होगा, हम रिसोर्स को सेव कर पाएंगे, इस्तेमाल भी कर पाएंगे और उनको सेफ भी रख पाएंगे लंबे टाइम तक, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगी वो भी उसका इस्तेमाल कर पाएगी। तो आज का जो टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वो इतना ही था। उसके बाद हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और जो पूरी जो इंटरनेशनल जो प्लानिंग हुई थी कि इंटरनेशनली क्या क्या डिसीजन लिए गए, क्या क्या स्टेप लिए गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है काफी लंबा हो जाता है, इसीलिए आप अगर एक एक टॉपिक को समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाई है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।